चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ, सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसान आंदोलन के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। राम सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से ज्यादा जानकारी के साथ। राम, फिलहाल जिस तरीके की सिक्योरिटी इनपुट्स मिल रहे हैं कि किसान जो हैं वो दिल्ली से लगते अलग अलग बॉर्डर एरिया से दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर 14 दिसंबर को धारा 144 लागू कर दी गई है। हाँ देखिए अंजलि, जिस प्रकार से लगातार आंदोलन बढ़ता नजर आ रहा है और एक तरफ जहां कोविड महामारी है और कोविड महामारी के चलते कहीं ना कहीं प्रशासन अब सक्रिय हो गया है। हालांकि दूसरी तरफ नगर पालिका चुनाव भी है और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो है 14 तारीख को जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन होना है, उसी के चलते धारा 144 जो है उसकी घोषणा की गई है। और धारा 144 के तहत जो है अलग अलग गाइडलाइन है जिसमें 5 से 6 लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के तेजधार हथियार या अन्य जो हथियार है उसको ले जाकर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या जरूरी सेवाएं हैं उनको कहीं ना कहीं अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं या मेडिकल है, केमिस्ट है, उनको आई कार्ड के साथ जाने की अनुमति रहेगी या इस प्रकार की सेवाओं में सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। आपातकालीन सेवाओं को भी छूट दी गई है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन एम्बुलेंस है या अन्य कोई आपातकालीन स्थिति में अगर कोई व्यक्ति नजर आता है या जाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है। लेकिन और पुलिस प्रशासन जो है उसकी मुस्तैदी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लगातार जो संख्या है वो उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, क्योंकि प्रशासन जिस प्रकार से कल टोल फ्री करने की बात की गई थी, केएमपी और केजेपी पर भी हालात ऐसे हो गए थे कि टकराव की स्थिति थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो आंदोलन रहा। और फिलहाल की अगर बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो, क्योंकि 14 तारीख का आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं किसानों ने घोषणा करी है और घोषणा के चलते कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और इसी के लिए धारा 144 लागू की गई है। जी लेकिन राम, यहाँ पर सवाल ये है कि लगातार सरकार भी हो, कृषि मंत्री खुद किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप बातचीत के रास्ते खोले हैं, लगातार संशोधन करने के लिए भी सरकार तैयार है। आप लगातार किसानों से भी बात कर रहे होंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि किसानों द्वारा ये डेडलाइन दे दी गई है कि आप तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें, उसके बाद जो बात करनी है तब करें। तो ऐसे में स्थिति में अब निष्कर्ष तो कहीं से निकलता नहीं दिख रहा है। अंजलि देखिए, जिस प्रकार से शुरुआती तौर पर किसानों का यही कहना था कि संशोधन किया जाए, लेकिन संशोधन की बात जो है अब वो कहीं ना कहीं सीधे निरस्त कराने पर आ चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों का शुरुआती तौर पर ये जरूर कहा गया था कि हम सिर्फ कानून में संशोधन चाहते हैं, लिखित रूप में एक सरकार की तरफ से चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है वो हर दिन अलग नजर आया। और फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो किसान ने एक डेडलाइन खींच दी है, एक लाइन खींच दी है, सीधे तौर पर यही कहते नजर आते हैं कि 3 अध्यादेश कानून उनके खिलाफ है, काला कानून है, और जब तक वो वापस नहीं होगा किसान यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। और इसी के चलते कल भी करीबन 250 से 300 जो किसान ट्रेली हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब से कुंडली बॉर्डर पहुंची है। जिस प्रकार से कुंडली बॉर्डर पहुंचने पर लंबा जाम और जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर यह बयान करता है कि किसान जो है वो फिलहाल जो आर पार की स्थिति में सरकार से की तरफ से जो एक बातचीत जो है की जानी है या जो मसला जो हल किया जाना है, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां सरकार है, सरकार कानून को रद्द नहीं करेगी, तो दूसरी तरफ किसानों का भी सीधे तौर पर यह कहना है कि यहां से तभी घर लौटेंगे जब ये कानून जो है रद्द होगा। रद्द हुआ तो ठीक है, नहीं तो घर वापिस नहीं जाएंगे। 6 महीने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। वहीं महिलाएं जो हैं, स्थानीय स्तर की जो महिलाएं हैं वो भी दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर गई है। ट्रालियां भरकर जो है वो लगातार कुंडली बॉर्डर की तरफ पहुंच रही है। जो लोकल किसान है उनका भी कहीं ना कहीं समर्थन नजर आ रहा है। हालांकि काफी किसान ऐसे हैं जो 3 अध्यादेश कानून के बारे में किसी भी प्रकार से सरोकार नहीं रखते, जानकारी नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक किसानों के पक्ष की बात कही जा रही है, किसान जो है किसानों के आह्वान पर सीधे आंदोलन में कूच कर रहे हैं। हालांकि काफी किसानों से जब इस बारे में बातचीत की जाती है 3 अध्यादेश के कानून के बारे में आप कितना जानते हैं, तो सीधे तौर पर काफी महिलाएं हैं। कुछ लोग तो रैली का नाम देते हैं कि हम रैली में जा रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि किसानों के फसल के जो उचित दाम नहीं मिल रहे, इसलिए
इसलिए हम आंदोलन में जा रहे हैं। तो तमाम प्रकार के जो पहलू हैं, कहीं न कहीं जो कुछ किसान भोले किसान हैं, जिनको मिसगाइड किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं एक किसान ने हितैषी की बात कहकर उनको बॉर्डर तक लाया जा रहा है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो देखने को हर दिन मिल रहे हैं। हालाँकि ये एक लड़ाई जो है, एक आंदोलन का रूप जो है, वो किसान के रूप में ज़रूर है, लेकिन कहीं हुँ। न कहीं कुछ भोले भाले लोगों को भी जी, यहाँ जी, बेवजह जी, शामिल किया जा रहा है, जी। जिनको कानून के बारे में जानकारी नहीं है, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं वो किसानों के लिए लगातार जो है वो बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं और हुँ, स्थानीय किसान जो है काफ़ी संख्या में पहुँच चुके हैं। पंजाब से किसानों का आना लगातार जारी है। हुँ, अब देखना ये होगा कि आखिर कौन पीछे हटता है और जब तक कोई भी एक पक्ष पीछे नहीं हटेगा, तब हुँ। तक कोई सुलह या इस मसले पर कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को एक व्यक्ति को तो झुकना होगा, या सरकार बिल्कुल। पीछे हटे या किसान पीछे हटे। जी। लेकिन स्थिति यहाँ पर ये है राम, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली कूच का जो ऐलान था वो किया गया था। दिल्ली कूच हमने देखा था किस तरीके से पुलिस और किसानों के बीच में टकराव हुआ। काफ़ी स्थिति जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखी, जिसकी वजह से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े और वो स्थिति हमने देखी, वो तस्वीर हमने देखी थी। अब ऐसी स्थिति दोबारा ना रिपीट हो, 14 तारीख की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ, ऐसी स्थिति ना रिपीट हो, इसको लेकर बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं काफी संख्या में जो किसान संगठन है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लोकल किसानों का भी इन्हें समर्थन मिल रहा है। तो ये स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। बिल्कुल अंजलि, जिस प्रकार से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार किसान आंदोलन में मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हर दिन यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। इवन काफी संख्या में किसान जो है अलग अलग माध्यम से पहुंच रहे हैं, कोई टू व्हीलर से पहुंच रहा है, कोई अलग अलग प्रचार के माध्यम जो है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार आंदोलन है, आंदोलन सिर्फ एक ही बात को लेकर बुलाया जा रहा है। जितने भी तमाम जो किसान पहुंचते हैं वो सीधे तौर पर एक ही बात कहते नजर आते हैं कि जो हमारे नेता हैं, जो वो फैसला करेंगे, हम्म। उसी फैसले के आधार पर हम यहाँ टिके हैं और जब तक फैसला नहीं होता तब तक हम यहाँ जाने वाले नहीं। जिस प्रकार से जब शुरुआती स्तर पर 27 तारीख को जो किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात कही थी, हालांकि 26 तारीख को ऐलान किया गया था, 26 तारीख को पहुंचे नहीं थे, लेकिन 27 तारीख को जिस प्रकार अलग अलग बैरिकेड्स जो है, अलग अलग जी, रुकावटें जी। बाधा को पार करते हुए पहुंचे थे, तो उस लिहाज से उस दिन जो काफी वाटर कैनन और और तमाम जो है अलग यही अलग चुनौती बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह मान इस तमाम जानकारी के लिए।